खण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम प्रिय श्रोताओं, श्रद्धामयी माताओं बहनों, पुरुषोत्तम माह चल रहा है और इस महीने में जाने अनजाने भगवान का नाम स्मरण हो जाता है अथवा उनकी कथा स्तुति जब हम करते हैं तो परम पिता परमात्मा हमसे प्रसन्न होते हैं। श्रीमद्भागवतम नाम पुराणम लोक विश्रुतम श्रीनुयाच्त्या युक्तो मम संतोष कारणम। लोक विख्यात श्रीमद्भागवत नामक पुराण का प्रतिदिन श्रद्धा युक्त होकर श्रवण करना चाहिए। यही मेरे संतोष का कारण है। परमात्मा ऐसा कहते हैं, भगवान कहते हैं, नित्यं भागवतं यस्तु पुराणं पठते नरः प्रत्यक्षं भवेत् तस्य कपिलादानजं फलम्। जो मनुष्य प्रतिदिन भागवत पुराण का पाठ करता है उसे एक एक अक्षर के उच्चारण के साथ कपिला गौ दान देने का पुण्य होता है। नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्ति वैष्णवाः कलिबाह्या नरास्ते वै ये अर्चयन्ति सदा मम। भगवान कहते हैं, जहाँ नित्य मेरी कथा होती है वहाँ विष्णु पार्षद प्रहलाद आदि विद्यमान रहते हैं। जो मनुष्य सदा मेरे भागवत शास्त्र की पूजा करते हैं वे कलि के अधिकार से अलग हैं, उन पर कलि का वश नहीं चलता। यक्षन्ति वैष्णवे भक्त्या शास्त्रम भागवतम हिये कल्पकोटि सहस्राणि मम लोके वसन्ति ते। जो लोग विष्णु भक्त पुरुष को भक्ति पूर्वक भागवत शास्त्र समर्पण करते हैं वे हजारों करोड़ कल्पों तक अर्थात अनंत काल तक मेरे वैकुंठ धाम में वास करते हैं। ये अर्चयन्ति सदा गेहे शास्त्रम भागवतम नरा प्रीणितास्तैश्च विबुधा यावदा भूत संकल्प सम। जो लोग सदा अपने घर में भागवत शास्त्र का पूजन करते हैं वे मानो एक कल्प तक के लिए संपूर्ण देवताओं को तृप्त कर देते हैं। अब आप कहेंगे कि देवता तो कुछ खाते पीते नहीं है, फिर देवता लोग तृप्त कैसे होंगे, भगवान तृप्त कैसे होंगे? तो धरती लोक पर देवता कभी भी भ्रमण करने के लिए आते हैं तो वायु के रूप में रहते हैं
जो भक्त भगवान को जानते हैं, उनकी कृपा और उनकी दया पर विश्वास करते हैं, तो ऐसे संत महात्मा हरिद्वार क्या हर जगह उनका दर्शन पा लेते हैं। न यस्य तिष्ठते शास्त्रम गृहे भागवतम कलो न तस्य पुनरावृत्तिर्याभ्य पाशात् कदाचन। कलयुग में जिस मनुष्य के घर में भागवत शास्त्र मौजूद नहीं है, उसको यमराज के पास से कभी छुटकारा नहीं मिलता। इसलिए भागवत शास्त्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक श्रवण करना चाहिए, वंदन करना चाहिए। यत्र यत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदशई सा। कलयुग में जहाँ जहाँ पवित्र भागवत शास्त्र रहता है, वहाँ वहाँ सदा ही मैं देवताओं के साथ उपस्थित रहता हूँ। तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदी नद सरांसि च यज्ञा सप्तपुरी नित्यम पुण्या सर्वे शिलोच्चया। यही नहीं, वहाँ नदी नद और सरोवर रूप में प्रसिद्ध सभी तीर्थवास करते हैं। संपूर्ण यज्ञ जैसे अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, महारुद्र यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ इत्यादि, 7 पुरियाँ अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तैते मोक्षदायिका, ये 7 पुरियाँ हैं और सभी पावन पर्वत वहाँ नित्य निवास करते हैं। श्रोतव्यम मम शास्त्रम ही यशो धर्म जयार्थिना पापक्षयार्थम लोकेश मोक्षार्थम धर्म बुद्धिना। हे लोकेश, लोक के ईश्वर, तीनों लोक के ईश्वर, 14 भुवन के ईश्वर, हे लोकेश, यश धर्म और विजय के लिए तथा पाप क्षय एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए धर्मात्मा मनुष्य को सदा ही मेरे भागवत शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। ये भगवान जी का कथन है। श्रीमद्भागवतम पुण्यमायु आरोग्य पुष्टिदम पठनात् श्रवणाद् वापि सर्व पापै प्रमुच्यते। यह पावन पुराण श्रीमद्भागवत आयु, आरोग्य और पुष्टि को देने वाला है। इसका पाठ अथवा श्रवण करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद्भागवतम पुण्यम दृष्ट्वा नोत्तिष्ठति ह्यः संवत्सरं तस्य पुण्यम विलियम याति पुत्र का। पुत्र जो परम पुण्यमय श्रीमद्भागवत शास्त्र को देखकर अपने आसन से उठकर खड़ा नहीं हो जाता, उसका 1 वर्ष का पुण्य नष्ट हो जाता है। अतः जहाँ कहीं भी श्रीमद् भागवत कथा का दर्शन हो, उनकी शोभा यात्रा में यदि सम्मिलित नहीं भी हो पा रहे हो तो उन्हें उठ करके प्रणाम अवश्य करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवत पुराण को देखकर
खड़ा होने और प्रणाम करने आदि के द्वारा उसका सम्मान करता है, उस मनुष्य को देखकर मुझे अनुपम आनंद मिलता है। उत्थाय प्रणमेद्यो वै श्रीमद्भागवतम नरः धन पुत्रांश तथा दाराण भक्तिम च प्रददाम्यहम्। जो मानव खड़ा होकर श्रीमद्भागवत को प्रणाम करता है, उसे मैं धन, स्त्री, पुत्र और अपनी भक्ति प्रदान करता हूँ। महाराजोपचारेस्तु श्रीमद्भागवतम सुत शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या तेषां वश्यो भवाम्यहम्। हे पुत्र, जो लोग महाराजा उचित सामग्रियों से युक्त होकर भक्ति पूर्वक श्रीमद्भागवत की कथा सुनते हैं, मैं उनके वशीभूत हो जाता हूँ। हे सुब्रत, जो लोग मेरे पर्वों से संबंध रखने वाले सभी उत्सवों में मेरी प्रसन्नता के लिए वस्त्र, आभूषण, पुष्प, धूप और दीप आदि उपहार अर्पण करते हुए परम उत्तम श्रीमद्भागवत पुराण का भक्ति पूर्वक श्रवण करते हैं, वे मुझे उसी प्रकार अपने वश में कर लेते हैं जैसे पतिव्रता स्त्री अपने साधु स्वभाव वाले पति को वश में कर लेती है। प्रिय भक्तों, आइए अब हम श्री नंद कुमार अष्टकम का पाठ करते हैं। यशोदानंदन नंद कुमार भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए हम 8 श्लोक में उनका स्तवन करते हैं। सुंदर गोपालम पूर्वन मालम नयन विशालम दुःखहरम वृंदावन चंद्रम आनंद कंदम परमानंदम धरणिधरम वल्लभ घन श्यामम पूर्णकामम अत्यभिरामम प्रीतिकरम भज नंद कुमार सर्वसुख सार तत्व विचारम ब्रह्म परम भज नंद कुमारम। सुंदर वारिज वदनम निर्जित मदनम आनंद सदनम मुकुटधरम गुंजाकृतिहारम विपिन विहारम परमोदारम चीरहरम वल्लभपटपीतं कृतौपवीतं कर्णवनीतं विबुधवरं भज नन्दकुमारम्। शोभितमुखधूलं यमुनाकूलं निपटतूलं सुखदतरं मुखमण्डितरेणुं चारितधेनुं वादितवेणुं मधुरसुरं वल्लभमतिविमलं शुभपदकमलं नखरुचियमलं तिमिरहरं
भज नंद कुमारम। शिरमुकुट सुदेशम कुंचित केशम नटवरवेशम कामवरम मायाकृतमनुजं हरधर अनुजं प्रतिहतदनुजं भारहरं वल्लभव्रजपालं सुभगसुचालं हितमनुकालं भावभरं भज नंद कुमारं। इंदीवर भाषं प्रकट सुरासं कुसुम विकासं बंशीधरं हृतमनमथमानं रूपनिधानं कृतकलगानं चित्तहरं वल्लभमृदुहासं कुञ्जनिवासं विविधविलासं केलिकरं भज नन्दकुमारम्। अतिपर प्रवीणं पालितदीनं भक्ताधीनं करमुकरं मोहनमतिधीरं फणिबलवीरं हतपरवीरं तरलतरं वल्लभव्रजरमणं वारिजवदनं हलधरशमनं शैलधरं भज नन्दकुमारं। जलधरद्युतिअङ्गं ललितत्रिभङ्गं बहुकृतरङ्गं रसिकवरं गोकुलपरिवारं मदनाकारं कुञ्जविहारं गूढतरं वल्लभव्रजचन्द्रं सुभगसुछन्दं कृत आनन्दं भ्रान्तिहरं भज नन्दकुमारं। वन्दितयुगचरणं पावनकरणं जगदुद्धरणं विमलधरं काल्यशिरगमनं कृतफणिनमनं घातितयमनं मृदुलतरं वल्लभदुःखहरणं निर्मलचरणं अशरणं शरणं मुक्तिकरं भज नन्दकुमारं सर्वसुखसारं तत्त्वविचारं ब्रह्मपरं वृन्दावनचन्द्रम् आनन्दकन्दं परमानन्दं धरणिधरं भज नन्दकुमारम्। इति श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य विरचितं श्री नंदकुमाराष्टकं संपूर्णम्।